हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की करूँ शुरुआत उसके पहले एक शेर याद आता है, सोचता हूँ साझा करूँ आपके साथ। कत्ल हुआ मेरा कुछ इस कदर किश्तों में, कत्ल हुआ मेरा कुछ इस कदर किश्तों में, कभी कातिल बदल गए कभी खंजर बदल गए। दोस्तों, इस शेर को सुन के आपको क्या लगता है? सच में इस शेर को लिखने वाले शायर का कत्ल हुआ होगा, और वो भी किश्तों में? ऐसा तो नहीं दोस्तों। शायद शायद ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जिंदगी में तमाम धोखे मिले, और धोखे देने वालों का तरीका हमेशा अलग रहा। कभी कातिल बदल गए कभी खंजर बदल गए। दोस्तों, अपनी इस सिंपल सी बात को कि उन्हें बहुत ज्यादा धोखे मिले, इस शायराना अंदाज में कहने के लिए उन्हें सबसे जरूरी जो था काम, वो था लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करना, और लिटरेरी डिवाइस में फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं इसी लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव, और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। कहते हैं दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्बेलिशेस द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ। लिटरेरी डिवाइस ऐसी जो पोएट्री की भाषा को खूबसूरत बनाती है और साथ ही साथ आम जीवन में बोली जाने वाली भाषा से विशिष्ट और अलग बनाती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी 7 फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में, जो थे सिमिली, उपमा अलंकार, मेटाफर, रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, एपिस्ट्रॉफ, संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार, ऑनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार, और हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों कुछ और फिगर ऑफ स्पीचेस के, जिसमें है एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, मेटोनिमी, लक्षण अलंकार, सिनिकडॉकी, उपलक्षण अलंकार, पन, श्लेष अलंकार, ट्रांसफर्ड एपिथेट, विशेषण विपर्यय, यूफेमिज्म, व्यंजना, और रेपिटेशन, पुनरावृत्ति अलंकार। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले फिगर ऑफ स्पीच यानी कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, इसके पहले कि हम अनुप्रास अलंकार को डिस्कस करें, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। शी सेल seashell by the seashore. टफ ट्रिकी टॉक, फ्रेंच फ्राई। दोस्तों, इन सभी लाइनों में आपको क्या ऐसी चीज है जो कॉमन लग रही है? यदि बात करूं पहली लाइन की, तो आपको एफ लेटर बार बार रिपीटेड होता हुआ दिख रहा होगा, दूसरी लाइन में एस लेटर, और तीसरी में टी लेटर, और चौथे में एफ। यानी कि इन लाइनों में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड हो रहा है, ये एक पैटर्न दिखता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंडिंग लेटर और consonant sound at the beginning of any two or more than two words in a same line is called alliteration figure of speech। यानी दोस्तों, सेम लाइन में यदि आपको दो या दो से अधिक वर्ड ऐसे दिखते हैं जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेडली बार बार उस वर्ड की शुरुआत में आ रहा हो, तो आप कह सकते हैं अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। जैसे आप हिंदी में देखते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति, वैसे ही कुछ इंग्लिश में भी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अलिट्रेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक से है, क्लास 10th में, डस्ट ऑफ स्नो से। लाइन है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। अगर दोस्तों इसमें पहली लाइन और तीसरी लाइन में देखें, तो पहली लाइन में आपको एच लेटर हैज हार्ट में और सेव्ड सम में एस लेटर रिपीटेडली दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर है अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग। आइए दोस्तों, देखते हैं दूसरे फिगर ऑफ स्पीच को, जो है मेटोनिमी। बट मेटोनिमी पे हम डिस्कशन करें इसके पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल्स। आप में से बहुत से लोगों ने बाहुबली देखी होगी, जिसमें कटप्पा कहते हैं कि उनकी निष्ठा राज सिंहासन के प्रति है। तो राज सिंहासन क्या वो थ्रोन जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रति है, या उस पर बैठने वाले राजा के प्रति? क्या लगता है दोस्तों? तो आप समझ गए होंगे, थ्रोन जो है या सिंहासन यहाँ पे एक नाम है जो राजा को रेफर करता है। अच्छा, चलिए दोस्तों, कुछ और
एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझते हैं। खाकी इज विजिलेंट टू स्टॉप द सीरीज ऑफ मर्डर्स एंड थेफ्ट्स। चोरी और हत्याओं के सिलसिले को रोकने के लिए खाकी सतर्क। तो दोस्तों खाकी आपको पता है वर्दी होती है, तो क्या कपड़े सतर्क हो गए या खाकी पहनने वाला कोई? यानी कि खाकी रेफर करता है पुलिस को। Tough, yet human. Fearless, yet compassionate. Physically fit, yet never forgetting the ethical code. अच्छा दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि व्हाइट हाउस ने लिया भारत को मेडिकल सप्लाई जारी करने का निर्णय। तो दोस्तों व्हाइट हाउस आपको पता है कि वहाँ के राष्ट्रपति भवन को कहते हैं। तो क्या एक राष्ट्रपति भवन यानी बिल्डिंग ने निर्णय लिया है या वहाँ के राष्ट्रपति ने? यानी कि व्हाइट हाउस सीधे रेफर करता है वहाँ के प्रेसिडेंट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेटोनिमी की क्या है फॉर्मल डेफिनेशन। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ फिगर name is replaced with another name it is closely associated with. For example, pen is mightier than swords. यहाँ पर पेन स्टैंड करता है जर्नलिस्ट, राइटर, इंटेलिजेंसिया के लिए, जबकि सोर्ड स्टैंड करता है अथॉरिटी और पावर के लिए। और सरल शब्दों में कहूँ दोस्तों, मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड, डिफरेंट, और नीमी का मतलब होता है नेम। तो जब किसी व्यक्ति को उससे एसोसिएटेड होने वाली वस्तु की वजह से जाना जाए, जैसे हम लोगों ने देखा किंग के लिए थ्रोन एसोसिएटेड वस्तु है, या पुलिस के लिए खाकी यूनिफॉर्म, या यूएस प्रेसिडेंट वाइट हाउस में बैठते हैं इस वजह से वाइट हाउस उनसे एसोसिएटेड है, तो प्रेसिडेंट को रेफर करने के लिए व्हाइट हाउस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच का हुआ है प्रयोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले फिगर ऑफ स्पीच की। दोस्तों हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डॉकी, और डेफिनेशन करती है इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ए पार्ट रेफर्स टू होल एंड होल रेफर्स टू अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड वर वर्किंग टू डेवलप द वैक्सीन फॉर COVID-19। Here brains, which is a part of body, actually refers to the full body of people. तो ब्रेन का मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं बल्कि लोग, पूरे पूरे लोग थे जो पीछे काम कर रहे थे वैक्सीन को डेवलप करने में। अरे चलिए, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक और एग्जाम्पल ले लो। आपने फिल्मों में सुना तो होगा कि हीरो कहता है मैं आपकी लड़की का हाथ मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ दोस्तों हाथ जो है लिटरली सिर्फ हाथ को नहीं रेफर करता, बल्कि ये कहता है कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसका हाथ मांग रहे हैं। इट्स नॉट लाइक गब्बर सिंह वाला हाथ नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। समझ रहे हो? अगर ये एग्जाम्पल समझ गए तो अच्छी बात है। हाँ, बट बाल विवाह अपराध है दोस्तों, ध्यान रहे। तो इस तरीके से सिनेक्डॉक में आपने ये देख लिया कि किस तरह ए पार्ट रेफर टू होल, बट अब होल रेफर्स टू ए पार्ट का तो पोर्शन बचा रह गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल। इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 4 विकेट्स। यहाँ दोस्तों इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 4 विकेट्स में ऐसा नहीं है कि एक्चुअली पूरा का पूरा इंडिया जो है पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में 4 विकेट से हरा रहा है, बट एक्चुअली इंडिया रेफर्स टू 11 प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम while ऑस्ट्रेलिया रेफर टू 11 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर इंडिया एज अ होल रेफर कर रहा है केवल 11 क्रिकेटर्स को, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया रेफर कर रहा है 11 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को। चलिए दोस्तों करते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की बात, और हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है पन, जिसे कहते हैं श्लेष अलंकार, और कहते हैं ट्रिकी यूज ऑफ अ वर्ड दैट मे हैव मोर देन अ मीनिंग इन द सेम लाइन एंड हैंस इज ऑफन यूज इन क्रिएटिंग फन इन पोएट्री। ये है पन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि किसी एक शब्द का जिसका मोर देन वन मीनिंग मतलब निकलता हो उसका यूज़ करना है एक सेम लाइन में फन क्रिएट करने के लिए पोएट्री में पन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्बेसडर इज अ पर्सन हु लाइज अब्रॉड फॉर हिज नेशन। यहाँ पर वर्ड लाइज की 2 मीनिंग है दोस्तों। एक लाई का मतलब है टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, जबकि दूसरे लाई का मतलब है टू बी प्लेस्ड इन, पड़े रहना। तो इस तरह से अगर इस स्टेटमेंट को समझें हिंदी में तो कहता है
कि एक एम्बेसडर मानने की राजदूत वह व्यक्ति होता है जो विदेश में अपने देश के लिए पड़ा रहता है, या दूसरे अर्थ में एक राजदूत वह व्यक्ति होता है जो विदेश में अपने देश के लिए झूठ बोलता है। तो इस तरह से एक वर्ड के दो प्रयोग हो सकते हैं और इसी को कहते हैं हम पन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच को, और हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। पहले तो वर्ड को क्लियर कर लूँ। एपिथेट एडजेक्टिव या क्वालिटी को कहते हैं, जबकि ट्रांसफर्ड का अर्थ होता है सेंट टू अ डिफरेंट प्लेस, ट्रांसफर होता रहता है लोगों का। अब चलते हैं दोस्तों डेफिनेशन की तरफ। तो क्या है डेफिनेशन ट्रांसफर्ड एपिथेट का? When an epithet means adjective is transferred to some other noun than it actually refers to, we call it transferred epithet। यानी कि जब किसी एडजेक्टिव को, किसी विशेषण को उस नाउन के साथ न ऐड करके किसी और नाउन के साथ ऐड कर दिया जाए जिससे एक्चुअली वो बिलोंग करता हो, तब हम कहते हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आप चीज़ आसानी से समझ सकें। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे एक एडजेक्टिव या एपिथेट है स्लीपलेस, बट एक्चुअली दोस्तों कौन स्लीपलेस था? नाइट स्लीपलेस थी या ही स्लीपलेस था? तो ये स्लीपलेस तो ही था, पर हमने इसे नाइट के साथ यूज़ किया। सिमिलरली शी हैड अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हैप्पी थी या शी वॉज हैप्पी? तो शी हैप्पी थी, बट हमने मॉर्निंग के साथ हैप्पी को यूज़ किया। सिमिलरली दोस्तों ही मेंटेन्ड अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस विद हिज कोच, यहाँ पर डिस्टेंस रिस्पेक्टफुल नहीं बल्कि ही वॉज रिस्पेक्टफुल, परंतु हमने रिस्पेक्टफुल एपिथेट या एडजेक्टिव का प्रयोग किया है डिस्टेंस के साथ। तो आप इन तीनों केसेस में देख रहे हैं किस तरीके से एडजेक्टिव यानी एपिथेट ट्रांसफर हो गया है मेन नाउन से हटकर किसी और के साथ। बातचीत करते हैं दोस्तों अगले फिगर ऑफ स्पीच, और हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। डेफिनेशन है a figure of speech where more acceptable term is used for presenting a bitter truth. It's just like sugar coating a bitter pill to swallow it। दोस्तों होता क्या है कि आप ऐसे कड़वे सच को मीठे तरीके से बोलते हैं ताकि उसे सुनने में और ज़्यादा दुख ना हो। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ नो मोर, जस्ट टू एक्सप्रेस दैट ही डाइड। सिमिलरली आप कहते हो आई एम बिटवीन द जॉब्स, जब आप कहना चाहते हो आई एम एक्चुअली जॉबलेस। तो ये है यूफेमिस्टिक अप्रोच अपनी बात को कहने का। और जिन स्टूडेंट्स को डिप्लोमेसी में आगे करियर बनाना हो, आईएफएस क्वालिफाई करना हो, उन्हें यूफेमिज्म पे तो कमांड जरूर हासिल करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम अगले फिगर ऑफ स्पीच की बात, और हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि पुनरावृत्ति अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए वर्ड और फ्रेज is repeated 2 or more times intentionally for emphasis. For example, rain, rain, go away. All for one and one for all. What you own often ends up owning you. इन सभी जगहों पे दोस्तों कोई ना कोई वर्ड या फ्रेज रिपीटेडली यूज होता दिख रहा है। इस वजह से आप समझ सकते हैं यहाँ है रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग। दोस्तों इसके आगे इस टॉपिक पे हम 2 वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं जो होंगे सेल्फ असेसमेंट बेस्ड, जहां पहली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगी आज की लर्निंग पे फोकस्ड, वहीं अगली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगी थोड़ी मिसलेनियस अप्रोच की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। If you find this video useful, kindly like, share and subscribe friends. We are on your favorite Instagram, so you can follow us there. Our Instagram ID is given below. Thanks a lot for watching. Take care and keep learning.